नमस्कार दोस्तों, मैं के आर सिहाग, राजकीय महाविद्यालय बादरा। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूं। और लॉकडाउन में साथ साथ एनसीईआरटी, जिला दर्शन, राजस्थान का भूगोल, ये चीज़ें आप साथ साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तैयारी कर रहे होंगे। आज अपने जिला दर्शन के अंदर नागौर ज़िले को पढ़ते हैं। नागौर ज़िला जो अजमेर संभाग में है, अपने यहाँ पहले मानचित्र के माध्यम से देखेंगे इसकी क्या क्या खास बातें हैं, फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण समरणीय तथ्यों को अलग पढ़ेंगे और इसके बारे में जो फैक्ट बनते हैं उनको अलग से देखेंगे। तो अपने देखते हैं कि नागौर के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में। जैसे लाडनू, यानी नागौर है वो शेखावाटी और मारवाड़ का संगम स्थल है। तो यहाँ जो लाडनू है, लाडनू कस्बा, जहाँ अपना जैन भारती विश्वविद्यालय आचार्य तुलसी जी का जन्म, जिन्होंने अणुव्रत शुरू किया था और एक इन्होंने नया आंदोलन चलाया था, नया मोड़। नया मोड़ का मतलब था जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, नया मोड़। ये जो लाडनू है इसको चंदेरी नगरी भी कहते हैं और शेखावाटी और जो मारवाड़ है उसके संगम स्थल पर ये है। वैसे तो डीडवाना है, उसको भी हम सिंह द्वार कहते हैं, ये भी शेखावाटी की तरफ यानी एकदम सीमावर्ती स्थान है। तो अपने लाडनू, उसके बाद पीपासर है, आपको पता है बहुत फेमस, हमारे जामोजी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, जिनका जन्म पीपासर में होता है। और खरनाल, जहाँ पर हमारे वीर तेजाजी का जन्मस्थली है और यहाँ भाद्रपद शुक्ला को तेजाजी का मेला भी भरता है। यहाँ देखो दो मेले प्रसिद्ध हैं, एक तो खरनाल का मेला है, एक परवतसर का। इसका नाम है तेजाजी का पशु मेला, ये पशुओं के लिए फेमस है। और ये जो भाद्रपद शुक्ला दस्यु को लगता है ये मानव मेला है। फिर अपने गोटन, यहाँ राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का जो पहला कारखाना था वो गोटन, आपने देखा भी होगा, रेलवे स्टेशन है गोटन का। मेड़ता, ये नागौर का बहुत फेमस परगना है। यहाँ इसका पुराना नाम था वो मेदिनीपुर था। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा है वो मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड के बीच शुरू की गई। आप राजस्थान में 2 चार भुजा मंदिर पढ़ते हैं, एक राजसमंद पढ़ते हैं और दूसरा मेड़ता में है। मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो भी मेड़ता माना गया है, क्योंकि मेड़ता उस समय परगना था और जो कुड़की गांव था वो मेड़ता के अंडर आता था। यहाँ बलदेव पशु मेला भी लगता है। यहाँ नागभट्ट प्रतिहार बहुत बार, यानी प्रतिहार शासकों में नागभट्ट बहुत शक्तिशाली राजा रहे हैं। तो नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई और इसी मेड़ता में जो मालकोट का किला है जो मालदेव ने बनाया, ये मारवाड़ के राजा मालदेव जो 52 युद्धों के विजेता भी हैं, जिनको हसमत वाला राजा भी कहते हैं और चंद्रसेन के पिता हैं, इन्होंने मालकोट का किला बनाया। कलाजी राठौड़, जिनको हम 4 हाथ का देवता यानी मीराबाई के भतीजे थे, और आपको पता है जो अपना चित्तौड़ का तीसरा सांका था 1567 में 68 में अकबर ने जब आक्रमण किया तो उसमें ये वहाँ शहीद हो गए। इसको शेषनाग का अवतार माना गया है। इनको कमध्वज योगी भी कहा जाता है। डेगाना बहुत फेमस है, जहाँ सामरिक महत्व का खनिज टंगस्टन निकाला जाता है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी खान है टंगस्टन की, सामरिक महत्व का खनिज है। इसके अलावा आप टंगस्टन की बात करें तो वालदा जो सिरोही में है, इसके अलावा नानक कराव जो पाली में है, वहाँ से भी टंगस्टन का उत्खनन होता है। वर्तमान में ये जो डेगाना है इसको अभी यहाँ से उत्खनन नहीं हो रहा है। परवतसर, यहाँ आपको पता है बहुत प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। जो याद करना है अपने को, इसमें पूछता है कब से कब लगता है, तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भादव पूर्णिमा अमावस्या तक लगता है। तो आपको थोड़ा सा ये ट्रिक है, देखो तेजाजी से जुड़ा है और तेजाजी का जो नाम है वो सांपों के साथ आता है, तेजाजी और गोगाजी का। तो तेजाजी ने सांपों में बीए कर रखी थी, तो सा से आ जाएगा श्रावण और पै से आ जाएगा पूर्णिमा, बी से आ जाएगा भाद्रपद और ए से आ जाएगा अमावस्या। सांपों में बीए का मतलब है
परबतसर का जो तेजाजी पशु मेला है वो श्रावण यानी सा से श्रावण, पै से पूर्णिमा, बी का मतलब भाद्रपद और ए का मतलब अमावस्या तक लगता है। राजस्व आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ परबतसर के अंदर ही छप्पनिया तालाब है और यहाँ नागौरी बैल हैं, उनकी खरीद फरोख्त होती है। लेकिन नागौरी बैल का अगर उत्पत्ति स्थल पूछता है तो आ जाएगा सुहालक प्रदेश। इसके ऊपर अगर बात करें तो यहाँ मकराना जो संगमरमर के लिए बहुत फेमस है, ताजमहल का निर्माण जिस संगमरमर से हुआ है वो और कहीं से नहीं, मकराना से ही गया था। गोठ मांगलोद दधी माता जो दधीची ब्राह्मणों की कुल माता वहाँ देवी है, उनका मंदिर, कुल देवी का मंदिर जिप्सम के उत्पादन के लिए। और ये जो दधी माता जी का मंदिर है इसकी शैली भी कई बार पूछ लेता है, महामारू शैली में बना हुआ है। कुचावन सिटी है, यहाँ कुचावन का जो किला है वहां से पर्सन आने की पूरी संभावना है। कुचावन एक जागीर थी और इस जागीर का जो किला था वो बहुत किलों में यानी सामंती किलों में, जागीरी किलों में सिरमौर था। इसका नाम अणखला दुर्ग भी रखा गया है। यहाँ 5 टांके हैं और इसके अंदर हवा महल है। देखो एक तो जयपुर में हवा महल है और किले के अंदर कहीं हवा महल है तो वह है कुचामन का किला। कुचामन के किले के बारे में एक कहावत चलती है कि रानी जाए को ऐसा किला भले मिले, ठुकरानी जाए को ना मिले। यानी कहने का मतलब यह है कि रानी जाए का मतलब है यहाँ राजा है उनके पास ऐसे किले हुआ करते थे, सामंतों के पास अगर ऐसा किला था तो केवल एक ही था, वो था कुचामन का किला। कुचामनी ख्याल है जो लिच्छीराम जिनका नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुचामन रंगाई, चपाई, चमड़े की जूतियां और खरबूजा प्याज इनके लिए भी फेमस है। अब अपने खुद नागौर की बात करें, नागौर के संबंध में क्या क्या तथ्य बन सकते हैं। तो नागौर का जो एक तो दुर्ग है जिसको नागदुर्ग या पुर का मतलब ही दुर्ग होता है, तो इसको नगाना दुर्ग भी कहते हैं। नागदुर्ग यानी इसकी जो आकृति है वो सर्पिलाकार है, इसीलिए इसको नागदुर्ग बोलते हैं। इसके जो निर्माता थे वो केमास पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति। इसका खास बात यह है कि अगर इस पे कोई शत्रु आक्रमण करता था, इसके जो गोले थे वो ऊपर से निकल जाते थे, तो इसके जो महल थे वो सुरक्षित रहते थे। यूनेस्को ने इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा है। 1570 में आपको पता है अकबर ने दरबार लगाया था पश्चिमी राजस्थान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो उस समय जो तालाब भी खुदवाया इन्होंने, शुक्र तालाब, क्योंकि वो 1570 में आपको पता है अजमेर में जियारत के लिए आते हैं, तो उस समय उन्होंने शुक्र तालाब भी खुदवाया यहाँ। यहीं संत हमीदुद्दीन जो हैं उनकी दरगाह भी है। आरपीएससी 2007 में पूछा गया था। इसको जो हमीदुद्दीन है इनको राजस्थान का दूसरा ख्वाजा साहब भी कहते हैं। संत तारकिन की भी दरगाह यही है और बड़े पीर भारत के जिनको हम सैफुद्दीन कहते हैं उनकी दरगाह भी नागौर में है। अमर सिंह राठौड़ की छत्री है, आपको पता है अमर सिंह राठौड़ की शौर्य कथा नागौर से जुड़ी हुई है। ये वही अमर सिंह जी हैं जिन्होंने सलावत खां को आगरा में केवल इतना कहने पे कि अमर सिंह को गवार कहने पे उन्होंने भरे दरबार में हत्या कर दी। और आपको पता है अकबर के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में फैजी और अबुल फजल थे। उनके पिता शेख मुबारक, यानी कहीं ना कहीं अबुल फजल और फैजी का संबंध भी कहाँ से रहा है, नागौर से रहा है। इसके अलावा अपने नागौर के बारे में और तथ्य देखें तो यहाँ की जो खरनाल में तांगा दौड़ होती है, वैसे तो हाई कोर्ट ने 2016 के बाद 6 जनवरी 2016 के बाद इस पर रोक लगा दी। नागौर के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। सबसे अधिक जिप्सम का खनन, जिप्सम के भंडार अगर मिले हैं तो वो नागौर में ही हैं। डीडवाना जिसको हम उपकाशी के नाम से भी जानते हैं, जिसको आभा नगरी भी कहते हैं और शेखावाटी के पास होने के कारण इसको सिंह द्वारा भी कहते हैं। यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का 2 कारखाने हैं, एक सोडियम सल्फेट का है और एक सोडियम सल्फाइड का है। इन दोनों से जो नमक होता है उस नमक का उपयोग कागज निर्माण में होता है। यहाँ नमक उत्पादन करने वाली संस्थाएं देवल संस्थाएं हैं और इनके नमक को भी कई बार देवल नमक बोला जाता है। यहाँ डीडवाना में हरिदास जी का जन्म हुआ जिनको कलयुग का वाल्मीकि, क्योंकि ये शुरुआत में था ध्यान है डकैती प्रवृत्ति का, और वाल्मीकि हैं वो भी शुरुआत में डकैती प्रवृत्ति का या, तो इन आप कलयुग का वाल्मीकि भी काम। ताउसर जेकि आपने खुशबूदार पान में थी जेकि नागौरी में थी बोला, उसके लिए यहाँ का ताउसर गांव डीडवाना का प्रसिद्ध है।
अपने पढ़ते हैं रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठ, जैसे शाहपुरा, रैन, खेड़ापा और सिंधल। तो ये चारों में से एक रैन, जो जिनके संस्थापक हैं दरियाऊ जी, वो भी यही है। झुंझाड़ा गांव ये वही है जहां वामन अवतार ने अपनी तीसरी डिग भरी थी, और यहाँ गुस्साई अवतार जो गुस्से के मतलब बहुत गुस्से में रहे, बांगो मंदिर भी है। हरनावा ये गांव है जहां रानाबाई, ये राजस्थान की दूसरी मीरा है, ये कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। बगदरी नागौर का ये गांव जहां से पंचायती राज की शुरुआत होती है, 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। आपको पता है राजस्थान पंचायती राज का उद्घाटन करने वाला पहला और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। रोटू गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ जो जाम्बू जी के 8 धाम है उसमें से एक रोटू में है, और दूसरा यहाँ वन्य जो जीव हैं उनके लिए भी आरक्षण प्रोटेक्शन क्षेत्र बनाया गया है, अपने पढ़ेंगे। नागौर के अंदर जो अपने ये वैसे डाटा बदलते रहते हैं, फिर भी नागौर जो समग्र दाल उत्पादन में प्रथम है, कृषि आंकड़ों के आधार पर ये 2 साल में बदलते रहते हैं। डाबड़ा कांड जो जिसकी तिथि कई बार पूछ लेता है, 13 मार्च 1947 अठे किसान आंदोलन, यानी किसान एक घर इकट्ठा होया और इन पर जागीरदारा या जो वहाँ का राजा था जागीर, उन्होंने हमला करवा करके इस प्रकार से। तो 13 मार्च 1947 की डेट पूछ लेता है। पाडा माता है ना, डीडवाना पाडो, अरे पाडो भैंस को है, डीडावा बहुत है, तो इनको सरकी माता भी कहीं वो मंदिर है, वो डीडवाना में है। यहाँ 2 वैसे तो 3 नदियाँ नागौर की इंपॉर्टेंट है, एक तो हरसोर, एक जोजड़ी जो आपको पता है लूणी नदी की सहायक नदी दाईं ओर से मिलती है, और तो यहाँ बांध इंपॉर्टेंट है, हरसोर बांध और पीर जी का नाका। नावा यहाँ नमक मंडी भी है, और नावा है वो एक गले का आभूषण भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्मरणीय तथ्य जैसे टांकला, ये दरियों के लिए इंपॉर्टेंट दरी जो इस गांव की बहुत फेमस है, और यहाँ प्रजापति जाति है वो दरी निर्माण में लगी हुई है। कसनाऊ और माता सुख ए लिग्नाइट का भंडार है। लाडणू अठे पशु गाड़ियां जगह टायर है, और एक ऊँट को जो छकड़ो है बेंगे लिए फेमस है। और नागौर की जो चित्र शैली है उसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग होता है, कई बार पूछ लेता है। मारोट यहाँ नवलखा बाग भी है, और गजानंद जी हाली की बावड़ी है, ऐतिहासिक बावड़ी है ये, और ये जो मारोट है वो जैन संस्कृति का केंद्र रहा है। अब कुछ प्रश्न हैं जो पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे लच्छीराम ख्याल है, लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है आपको बताना है। डेगाना कहाँ है, वालदा कहाँ है, और नाना कराब कहाँ है जो टंगस्टन के लिए फेमस है। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था। ए तारकिन का दरवाजा जो नागौर में बना हुआ है, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, इसी की प्रेरणा से भारत में एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है, आपको नाम बताना है कौन सा। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, शिवरात्रि पशु मेला, कार्तिक पशु मेला और गोमती सागर, ये आपस में मैच किए हुए आए हुए हैं आरपीएससी में, तो आपको ये बताने हैं, ताकि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ऑप्शन में आपको मिलाने हैं केवल। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम एनसीईआरटी और जिला दर्शन की वीडियो बना रहे हैं, आपको आपके ज्ञानवर्धन में, आपके एग्जाम में, और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएं, ताकि आपका ज्ञानार्जन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।